ओम शांति। तो कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय देखा, उसमें जो अर्जुन के प्रश्न थे, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, तो कैसे ज्ञान को कर्म में शामिल करना। ज्ञान खाली बुद्धि तक नहीं होना चाहिए, ज्ञान को जीवन के अंदर, कर्म के अंदर उसको उतारने की आवश्यकता है। और फिर ये जीवन कैसे एक यज्ञ है, जिस यज्ञ का शुद्धिकरण होना चाहिए। अशुद्ध कैसे हुआ? तो जब हमारा तन मन धन गलत दिशा में जाने लगा तो अशुद्ध हो गया। तो जब उसको सही दिशा में ले आते हैं तो वही शुद्धिकरण का एक आधार बन जाता है, जो जीवन के अंदर सुख शांति ले आता है। और फिर अर्जुन को बहुत सुंदर बात बताई कि प्रसन्नता जीवन के अंदर चाहते हैं तो कृपा वृष्टि जरूरी है। माना ऐसे कर्म करो, ज्ञान युक्त कर्म हो हमारे, जिस ज्ञान युक्त कर्म से जो कर्म हम करेंगे तो अनेकों की दुआओं की प्राप्ति सहज होगी। और जब दुआओं की प्राप्ति होती है तो वही जीवन के अंदर प्रसन्नता, प्रफुल्लितता ले आता है। वो बहुत आवश्यक है। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हम सबके मन में भी उत्पन्न होता है, और वो सवाल है कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है, मन बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान है। इसलिए अर्जुन, तो पहले अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। ये बाहर की लड़ाई है ही नहीं। जो इंद्रियों को वश करता है वो ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। तो बहुत सुंदर सटीक जवाब दिया। आज अगर किसी महात्माओं से भी अगर हम ये प्रश्न करें तो घंटा 2 घंटा अगर लेक्चर सुनेंगे, लेकिन इतना सटीक समझ में नहीं आएगा। रजोगुण जो कहा, सात्विक गुण जो है, वो सात्विक गुण तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब रजोगुण व्यक्ति के जीवन के अंदर आ जाता है, राजसिक नेचर उसका बनने लगता है, तो उसमें काम और क्रोध ये अग्नि के समान है। ये राग द्वेष के पूरक है और ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। और फिर ये रहते कहाँ हैं? काम और क्रोध रहते कहाँ हैं? तो कहा मन बुद्धि और इंद्रिय इसके वासस्थान है, वहाँ रहते हैं। और इंद्रियों के द्वारा वो मनुष्य से गलत कर्म की ओर उसको ले जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते, तू अपनी इंद्रियों को पहले संयम में लाओ, उसको डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारी इंद्रियां डिसिप्लिन होंगी, वश में होंगी, तो ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि ज्ञान अग्नि के समान है। जिस तरह काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो इंसान को जलाता है, उसके पुण्य कर्म को जलाता है, उसके औरा को क्षीण कर देता है, ऐसे ज्ञान भी अग्नि है। और विज्ञान यानी योग, योग विज्ञान है, साइंस है। तो ज्ञान और विज्ञान से व्यक्ति पाप का नाश कर सकता है, अपने औरा का क्लिंजिंग कर सकता है। ज्ञान से सत्कर्म पुण्य कर्म अर्जित करने लगता है। योगाग्नि और ज्ञानाग्नि ये एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के बुरे कर्म को भस्म करने की ताकत रखता है।
इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है और ये सदैव आग की तरह दहकता रहता है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत माना इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए। अगर इस अग्नि को समाप्त करना है, कामाग्नि को, तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु को जीत सकता है। तो ये युद्ध किसके साथ था? अपनी ही बुरी वृत्तियों के साथ में आत्मा का युद्ध है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, इसके साथ में युद्ध करने की बात है। ये कोई व्यक्ति को मारने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार गीता के अंदर ये शब्द सुनने को मिलता है कि हे अर्जुन, तुम मारो इन सबको। मारो का मतलब जैसे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब बाहर गली में खेलने जाते हैं या बाहर कोई ऐसा मैदान होते हैं वहाँ खेलने जाते हैं, तो कुछ बड़े लड़के वहाँ आते हैं और छोटे लड़के को कहते हैं हटो 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 हटो, हम लोग यहाँ खेलेंगे। अब वो छोटे बच्चे बेचारे क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे हट जाते हैं। मन उदास हो जाता है कि बड़े लड़के जब आते हैं हमको खेलने ही नहीं देते हैं। अब वो साइड में बैठ जाते हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं। घर में जब आते हैं तो माँ को फिर शिकायत करते हैं, आज भी वो बड़े लड़के आ गए, हमको खेलने ही नहीं दिया। तो माँ क्या कहेंगे या बाप क्या कहेगा? जैसे ही ये बात सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि रोज ये लोग ऐसा करते हैं, हमको खेलने ही नहीं देते हैं, वहाँ करके हमको हटा देते हैं, दादागिरी करते हैं और हमें खेलने नहीं देते। तो माँ बाप क्या कहेंगे? अरे मारो गोली उसको, तुम दूसरी जगह खेलो। कहते हैं कि नहीं कहते? अब मारो गोली का मतलब बंदूक उठा के गोली मारने के लिए कहा क्या? नहीं। मारो गोली का मतलब है उस स्थान को छोड़ो। तुम वहां जाते ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि वो लोग वहां आएंगे, आप लोगों को हटाएंगे, खेलने नहीं देंगे, तो तुम दूसरे जगह चले जाओ। उस स्थान को मारो गोली। मारो गोली का मतलब एक मुहावरा है कि उस स्थान को छोड़ दो। तुम लोग लड़ नहीं सकते उनके साथ में, तो छोड़ दो। ऐसे भगवान ने भी अर्जुन को कहा मारो इन सबको। किसको मारने के लिए कहा? और मारने का भाव छोड़ो इन सबको। ये बुराई जो है उसको पकड़ के नहीं रखो। बुराई ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने बुराइयों को पकड़ा है। तब भगवान ने कहा कि मारो इन सबको, यानी छोड़ो इन सबको। भाव ये है गीता के अंदर जो भगवान के महावाक्य है कि तुम सब इन सबको मारो, अर्थात इन सबको छोड़ो। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? 2 मिनट परमात्मा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल फिर से आया कि क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? क्या इतना सहज है मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में लाना, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना इतना सहज है? क्या कर पाएंगे?
तो भगवान ने बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां है और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया कि ऊपर से गया? कैसे संयम में लाना है, ये टेक्निक भगवान ने बताई इस उत्तर में। समझ में आया कि ऊपर से गया? ऊपर से गया। इस बात को मैं एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक बार एक मुसाफिर था और मुसाफिर के पास बहुत हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा था तो वो एक राज्य में राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत हुष्ट पुष्ट घोड़ा है, सुंदर घोड़ा है, लेकिन ये घोड़ा चंचल बहुत है। अगर आपके पास ऐसा कोई उस्ताद हो जो इसको वश में कर सके तो मैं ये घोड़ा आपको फ्री दे दूंगा। राजा ने कहा पहले मैं घोड़ा तो देखूं। उसने घोड़ा देखा, क्या सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था एकदम। उसके मन में आया ये घोड़ा तो मेरे अस्तबल में ही शोभा देगा, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि ऐसा कोई उस्ताद हो जो इस चंचल घोड़े को वश कर सके तो ही ये घोड़ा फ्री में मिल सकता है। तो उसने उस आदमी को कहा मेरे पास एक से एक उस्ताद है, घोड़े को वश में करना बड़ा आसान है, तुम दे दो। कहा ऐसे नहीं। एक दिन मुकर्रर करते हैं, संडे का दिन मुकर्रर करते हैं, आप राज्य भर से सारे उस्तादों को बुला लीजिए और एक बड़े मैदान में हम उस घोड़े को खड़ा करेंगे। जो उस घोड़े को वश कर सकता है, प्रजा भी देखे कि कैसे घोड़े को वश किया जाता है। तो कहा ठीक है। तो एक संडे फाइनल किया, बड़े मैदान के अंदर चारों तरफ प्रजा को भी बुलाया, सब बैठ गए। राज्य भर से सारे उस्तादों को बुला लिया गया कि भाई ये घोड़े को वश करना है। अब जैसे ही मुसाफिर अपना घोड़ा लेकर के आता है मैदान में और पहला उस्ताद आता है, लेकिन जैसे कहा घोड़ा इतना चंचल था कि कोई अगर पीछे से आता था तो घोड़ा लात मार के उसको जैसे दूर कर देता था, कोई आगे से आता था, वो वश में ही नहीं हो रहा था, वश में ही नहीं हो रहा था। कहां से भी आए वो घोड़ा एकदम प्रहार करने के लिए जैसे उछल जाता था। धीरे धीरे करके सारे उस्ताद फेल हो गए कि भाई एक घोड़े को वश करना तो बड़ा मुश्किल है। जब सारे फेल हो गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, भाई मेरे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं घोड़े को वश कर सके। राजा ने प्रजा में से पूछा, भाई प्रजा में कोई है जो इस घोड़े को वश कर सकता है? काफी देर से राजकुमार देख रहा था। राजकुमार ने राजा से कहा, आप अगर परमिशन दो तो मैं जाऊं। राजा ने कहा, जहां उस्ताद नहीं कर पाए तुम तो कैसे कर पाओगे? कहा आप मुझे परमिशन तो दो, शायद मैं कर पाऊं। शाही खून था, घोड़े को चलाने का नॉलेज था उसको। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। काफी देर से राजकुमार बैठ के ये देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था
वहां से लंबी परछाई गिरती थी, और इसलिए जो उस परछाई के नजदीक आता था घोड़ा भड़कता था और भड़क करके उसके ऊपर अटैक कर देता था। पीछे से आया तो भी लंबी परछाई नजर आती थी, आगे से आया तो भी परछाई नजर आती थी, और इसलिए वो घोड़ा भड़क जाता था। तो सबसे पहले राजकुमार ने क्या किया, उस घोड़े की दिशा को परिवर्तन किया। इस तरह से उसको लाके खड़ा कर दिया ताकि परछाई पीछे गिरे। अब घोड़े को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई परछाई नहीं दिखाई दे रही, और पीछे से उसके ऊपर चढ़ गया और जोर से लगाम खींच ली, घोड़ा वश हो गया। हमारा मन रूपी घोड़ा भी कुछ ऐसा ही है। मन रूपी घोड़े को भी जिस दिशा में हमने खड़ा किया है वहां लंबी परछाइयां हैं, और जैसे ही उसको जीतने के लिए कोई अगर पुरुषार्थ करता है और वो लंबी परछाई जो है उसके नजदीक भी आता है तो मन रूपी घोड़ा भी भड़क उठता है। इसीलिए आज किसी को भी अगर कहा जाए कि भाई तुम इंद्रियों को वश करो, उसको संयम में लाओ, मन को संयम में लाओ, तो क्या कहते हैं, अरे उसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो परछाइयां कौन सी है, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाओं की परछाइयां हैं। हर रोज इंसान के मन में क्या आता है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ऐसा चाहिए, आज वैसा चाहिए। चाहिए कि चाहना कभी पूरी होती है। मनुष्य का पेट तो 2 रोटी खाता है, बाकी जो इतनी कमाई है किस में जा रही है, कामनाओं को पूरी करने में, इच्छाओं को पूरी करने में। और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, यही कहा जाता है। और कोई अगर उस इच्छा को मना कर दे, नहीं ये नहीं होगा, फिर देखो कैसा हंगामा घर में हो जाता है। अगर मान लो बच्चे ने कोई मोबाइल की मांग की और आपने कहा कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या होगा, घर में झगड़ा होगा। तो आज जो है, जो चाहिए चाहिए कि चाहना है, उसको अगर कोई अटैक कर रहा हो तो मन रूपी घोड़ा भी भड़क उठता है, इंद्रियां उछल पड़ती है, गालियां मुख से निकलने लगती है, कुछ ऐसे वैसे शब्द निकलने लगते हैं, कभी हाथ पैर भी चल जाता है। होता है कि नहीं होता है। बीच में कहा कि एक बार किसी ने कोई वो वीडियो भेजा था कि एक बच्चा जो था सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता था, तो माँ ने शायद उसका मोबाइल छीन लिया, माँ ने छीन लिया, बाप ने छीन लिया, किसी ने मोबाइल छीन लिया उसका, कि पढ़ाई करता नहीं, सारा दिन मोबाइल खेलता रहता है। उस बच्चे को इतना गुस्सा आया, घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर दी, टीवी उठाकर फेंक दिया, एक एक चीज उठा उठा करके जो फेंका कि 10 लाख का नुकसान कर दिया घर के अंदर। ऐसे वीडियो आते हैं ना, आप लोगों के पास भी देखे हैं ना। इच्छाओं को, तृष्णाओं को, कामनाओं को किसी ने अगर अटैक किया या उसको भय महसूस हुआ कि मेरे से ये चीज छिन जाएगी, तो उसके बाद देखो क्या हालत होती है। तो ये चाहिए चाहिए कि चाहना जो मन को ऐसे वशीभूत करके रखी है, ये कामना ने मन को ऐसा ये मन रूपी घोड़े को भड़काता रहता है, इंद्रियों में उछाल लाता रहता है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा, क्या मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में लाना संभव है, सहज है? क्या कर पाएगा मनुष्य? कलयुगी मनुष्य कर पाएगा? तब भगवान ने कहा, शरीर से परे इंद्रियां हैं,
इंद्रियों से परे मन है, सूक्ष्म है, नॉलेज दिया। मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा मालिक है, तो आत्म बल को समझो। बुद्धि लगाम है जो मन को वश कर सकती है, लेकिन सबसे पहले ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारना होगा। अर्थात पहले मारने के लिए दिशा बदली करो, दिशा बदली करो। जिस दिशा में हमने इसको खड़ा किया है, ये दिशा में उसको आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये चीज आई है, ये चीज आई है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पहले उस दिशा को थोड़ा बदली करो। और जैसे उस दिशा को बदली करेंगे, कुछ ज्ञान की आध्यात्मिक बातें का इंटरेस्ट उसके अंदर जागृत करो। अब आप 2 दिन से लगातार गीता सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है, उठने का मन कर रहा है। सारा दिन भी चलती रहे तो मजा आता है। गीता पहले कितनी बार पढ़ी होगी या सुनी भी होगी, लेकिन उस समय इंटरेस्ट आया नहीं आया? जाते थे एक दिन बैठ के, चलो भाई दिन में अगर कहीं कथा चल रही है, गीता भागवत चल रहा है, तो चलो ठीक है 1 घंटा होकर के आएंगे। और फिर घर में आकर वहां समझ में नहीं आती थी। और ये मजा क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों अच्छा लग रहा है? 2 दिन से लगातार गीता सुन रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है, समय से पहले आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्या मिला? आज महसूस हुआ कि सचमुच ये गीता तो हमारे लिए ही है। हमारी जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसका जवाब मिल रहा है हमें। तो जहां व्यक्ति को अपने लिए कुछ प्राप्ति है, उस दिशा में मन को जब खड़ा करते हैं, तो वहां इंद्रियां भी शांत हो जाती है, मन भी शांत होकर के सुनता है नहीं सुनता है। नहीं तो आज किसी को 4 घंटा 6 घंटा बिठा के तो देखो एक जगह पर, संभावना है बैठ सकते हैं। 2 घंटा किसी का फोन तक नहीं बज रहा है, 2 घंटा बैठना संभव है। लेकिन क्यों संभव हो रहा है यहाँ पर? हाँ? आप सभी काम करने वाले लोग हैं, एक जगह बैठने वाले लोग नहीं हैं। सारा दिन आपके कर्म चलते हैं, और यहाँ 6 घंटा 8 घंटा बैठ जाते हैं आप। कैसे? कुछ प्राप्ति हो रही है, मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मुझे मिल रहे हैं, मेरे जीवन के लिए आगे के लिए कुछ बातें मुझे मिल रही है, जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। तो जहां खुद की प्राप्ति है, और वो प्राप्ति वो भौतिक प्राप्ति से अधिक होनी चाहिए, उस दिशा में लाके खड़ा करो, तो मन शांत है या नहीं है? अगर मैं यहाँ बैठकर कोई पॉलिटिक्स की बातें करूं, इधर उधर की बातें करूं, किसी की निंदा की बातें, ग्लानि की बातें, तो क्या सोचते थे? बैठेंगे यहाँ, सोचेंगे फालतू बातें कर रहे, चलो इससे बाहर चलो। बाहर निकल जाते थे, घूमने चले जाते थे, अंबाजी चले जाते, इधर उधर कहीं ना कहीं चले जाते थे कि वहाँ कोई मज़ा आने वाला नहीं है, फालतू बातें चल रही है। समझो अपने मन को, मन को क्या चाहिए? मन को कभी भी फालतू बातें अच्छी नहीं लगती है, उब जाता है तुरंत ही, और इसीलिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ 4 घंटा भी गीता प्रवचन में 4 घंटा भी आप एक सीट पर बैठे रहते हो, जरूर मन को कुछ बातें अच्छी लगी, वो मिल रही है, तब मन बैठा। फालतू बातें मन को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मन को क्या अच्छा लगता है समझ में आ रहा है?
मन को क्या अच्छा लग रहा है? मन को आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगी, इसलिए अब बैठे हैं। मन को फालतू बातें अच्छी नहीं लगती है। अगर मैं यहाँ बैठ के किसी की निंदा करूं, ग्लानि करूं, पॉलिटिक्स की बातें करूं, आज यहाँ वो हो रहा है, ये वहाँ हो रहा है, आप कहेंगे ये सब तो हमें भी मालूम ही है, क्या बता रहे हैं बहन जी, ऐसी बातें कर रही है। कोई आध्यात्मिक बातें तो है नहीं, ये बातें तो हमें भी पता है। चलो उठो, बाहर चलो, इससे तो बगीचे में बैठो, कहाँ बाहर घूमने चलो, माउंट आबू चलो। निकल जाते थे, आप बैठते नहीं थे, यहाँ पर नहीं बैठते थे। मन को क्या भा रहा है, समझो अपने मन को। मन को आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लग रही है, लेकिन हम आध्यात्मिक जो उसको भाता है वो उसको कम दे रहे हैं जीवन में, और जो उसको अच्छी नहीं लगती है वही उसको परोस रहे हैं। जीवन में क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल रोज आप वही बातें दे रहे हैं, बाहर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, वही उसको पर, इसलिए मन चिड़चिड़ा हो गया है। छोटी सी कोई बात करे तो गुस्से में आ जाता है इंसान, चिड़चिड़ापन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो पसंद नहीं वही बातें अगर उसको मिलेगा तो चिड़चिड़ा तो होगा ही, तो मन बार बार भड़क उठता है। लेकिन आध्यात्मिक बातें उसको अच्छी लग रही है। समझो अपने मन को, क्या अच्छा लग रहा है उसको। अगर ये बातें रोज थोड़ी थोड़ी उसको दिया जाए तो मन प्रसन्न रहेगा या नहीं? यहाँ 2 दिन में गुस्सा आया, किसी को क्रोध आया, अच्छा लगा या नहीं लगा? या मन कर रहा है वापस सूरत जाए? क्या अच्छा लगा? हाँ, लगता है कि 2 दिन तो बड़े कम हो गए, आज तो पूरा भी हो जाएगा, कल जाना होगा। अरे 2 दिन और होते थे तो अच्छा लगता था, ये आता है ना मन में। और 2 दिन बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो मन को अच्छा लगा ना। रोज अगर वहां जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ये दिया जाए मन को, तो मन कितना प्रफुल्लित रहने लगेगा। यहाँ प्रसन्न रहा ना मन, कि चिड़चिड़ा होता रहा? नहीं हुआ ना। मन को क्या भाया? मन का भोजन क्या था? क्योंकि यहाँ वो चीजें प्राप्त हुई जो मन को अच्छी लगी, सुकून मिला। जबकि आप दुनिया भर में घूमे होंगे, यहाँ आश्रम के अंदर तो ऐसा कुछ है भी नहीं, कमरों में न टीवी है न कुछ है, फिर भी अच्छा लगा कि नहीं लगा? कि दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना चाहते हैं। मोबाइल उठाकर देखना, 2 घंटा में देख रहे, कोई मोबाइल उठाकर देख नहीं रहा है। अगर अच्छी नहीं लगती थी बातें तो झुटका आ जाता था। किसी को झुटका आया? नींद आई? सवेरे जल्दी उठने का अभ्यास तो नहीं होगा ना, यहाँ जल्दी उठाया गया ना आपको, तो ये टाइम नाश्ता करने के बाद तो भारी होता है, जब झुटका आना चाहिए। आ रहा है झुटका? नहीं आ। देखो, खुद को देखो आप, क्या मन को भाया है। अगर रोज ये बातें दिया जाए मन को तो क्या होगा? फिर देखो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? जाने के बाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देना है? बस देख लिया, समझ लिया क्या है ब्रह्मा कुमारियां, बस कि वहां जाने के बाद थोड़ा थोड़ा मन को देंगे, ये चीजें आध्यात्मिक बातें देंगे। क्या करेंगे? देंगे ना, अच्छा लगेगा, मन को बहुत अच्छा लगेगा। हमको 50 साल हो गए इस संस्था में, 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमको ये लगता है 74 से लेकर के 24, 50 साल पूरे किए, 51वां साल चल रहा है।
लेकिन आज भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे जीवन में हर रोज एक नवीनता है, खुशी है, आनंद है। किसी भी बहनों के भाइयों के चेहरे पर आपने उदासी देखी, हाँ? बोरियत देखी? नहीं देखेंगे आप, खुशी देखेंगे हर वक्त। तो लगता है इनको ऐसा क्या मिला है यहाँ रहते जो इतने खुश रहते हैं। मन में सवाल तो आया होगा। कोई ऐसी भौतिकता जो है सारी भौतिकता है यहाँ पर, यूज करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें। ये मेरा है ये नहीं, संस्था का है, यूज करो, न्यारे हो जाओ। सब कुछ है यहाँ पर, भौतिकता को छोड़ा नहीं है। आप सोलार देखने गए कि नहीं देखने गए? अभी जाएंगे, है ना, सोलार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। यहाँ सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करने के बावजूद भी आसक्ति नहीं, मेरा कुछ नहीं है, संस्था का है, बाबा का है। जिसको भी आप मिलेंगे वो यही कहेंगे बाबा का है। भाई भंडारा आदि दिखाना जरूर। यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भंडारा चलता है, 35,000 का खाना 1 घंटे में बनता है, 1-1.5 घंटे में बन जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, जो दुनिया में आपको कहीं विशिष्ट स्थानों पर ही देखने, वो टेक्नोलॉजी यहाँ है। लेकिन और यहाँ जितने भी भाई बहने हैं, कोई पेड सर्वेंट नहीं है। जिस उम्र में व्यक्ति कमाना चाहता है, पैसा चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, यहाँ अपने जीवन के अमूल्य समय सभी भाई बहनों को आप देखेंगे अपने यंग एज में है और फ्री सेवा दे रहे हैं। अपनी यहाँ फ्री सेवा दे रहे हैं, जो दुनिया के अंदर मानने में नहीं आते कि आज के युग में भी ऐसा होता है। कोई अपने जीवन के अमूल्य साल फ्री सेवा यहाँ देने में निकाल दे, सारा जीवन जिसका निकल जाए और फिर भी बोरियत महसूस न करे, तो जरूर दुनिया से कुछ ज़्यादा मिला होगा तभी तो, नहीं तो निकालेंगे यहाँ पर। तो दुनिया से कुछ ज़्यादा ही मिला है, अधिक मिला है, तभी यहाँ इतने सालों से, 50 साल 60 साल से भी भाई बहने हैं, 25 साल दे रहे हैं यहाँ अपने जीवन के। जो चीज आप लोगों को प्राप्त नहीं हुई वो हमें प्राप्त हुई है। सेवा करने के बाद भी जो आत्मसंतोष मिला है, वो सबसे बड़ा धन माना जाता है, आत्मसंतोष। तो इसलिए कहा कि हे अर्जुन, अगर मन को वश करना है तो उसकी दिशा को थोड़ी चेंज करो। या 2 दिन आपने खाली थोड़ी दिशा चेंज किया तो आपने देखा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगाम लगा सके, नहीं लगा सके, अपने आप लग जाती है ना। तो ये तरीका है मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में लाने का। फिर 4थे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। ये ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब कर्म योग आपने किया हो, बैलेंस से जीवन जिया हो, उसका ये फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देता है। इसमें प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय लिया गया है। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है
19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के अवतरण और उनकी महिमा बताई गई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महत्ता बताई गई है। और इस तरह से अर्जुन का सबसे पहला सवाल जो आता है भगवान को, उसने पूछा, जो हमारे मन में भी होता है, और भगवान से कहते ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये राजयोग आपने सबसे पहले किसको दिया था? क्या मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं जिसको आप सुना रहे हैं, या और भी किसको दिया है आपने? मेरे से पूर्व भी आपने किसको दिया है? तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा। भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया। सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वहां से राज ऋषियों को मिला और फिर ये लुप्त हो गया। जो ज्ञान आज मैं तुझे दे रहा हूं, भगवान अर्जुन से कहते। अब सोचने की बात तो ये है कि क्या सूर्य को कोई प्रॉब्लम था, कोई समस्याएं थी जिसके समाधान के लिए गीता ज्ञान की आवश्यकता थी? भगवान ने सूर्य को क्यों कहा? सूर्य को गीता ज्ञान की जरूरत क्या थी? गीता ज्ञान की आवश्यकता तो मनुष्य को है, तो मनुष्य को न देकर सूर्य को देने का मतलब क्या था? क्या मतलब आया? अच्छा, सूर्य ने फिर मनु को दिया, चंद्रमा को दिया। अब चंद्रमा को भी क्या जरूरत थी उसकी? चंद्रमा से इक्ष्वाकु को मिला, उसको भी जरूरत नहीं थी। राज ऋषि जो थे उनको मिला, अब जो राज ऋषि थे उनको भी क्या जरूरत? ये तो डे टू डे प्रॉब्लम्स जिसको आते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है गीता। तो वो तो मनुष्य को चाहिए, लेकिन मनुष्य तक तो आने में लुप्त हो गया। राज ऋषियों के बाद मनुष्य तक आने में तो लुप्त हो गया। तो सूर्य को देने का क्या मतलब आया? लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है गीता के। जैसे वो बचपन में खेल किया होगा आपने स्कूल में, कि जब टीचर पिकनिक पर ले जाती है या खास कोई क्लास को बाहर खेलने के लिए ले जाते हैं, तो उस समय सारे बच्चे को गोलाकार में खड़े करते हैं, फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में एक कहानी कहती है। वो कहानी उसको जाकर के दूसरे के कान में सुनानी होती है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता, तीसरा चौथे के कान में सुनाता है। जब 15वें बच्चे तक आती है वो कहानी, वही रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। खेल सबने खेला है। ठीक इसी तरह भगवान ने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाया, दिखाया, मतलब दृश्य के रूप में। उन्होंने गणेश जी से लिखवाया। उसके बाद कितनी बार गीता को अनुवाद किया गया, उसका इंटरप्रिटेशन होता गया। संस्कृत में लिखा। संस्कृत ऐसी भाषा जिसके एक शब्द के 10 अर्थ निकलते हैं। संस्कृत के एक एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? अब हर एक ने अपना इंटरप्रिटेशन किया। तो आज जो गीता पढ़ते हैं, समझ में आता है? समझ में ही नहीं आता।
कथावाचकों से जाकर के सुनते हैं, वो जो समझाते हैं, श्लोकों को बोलते हैं, उसका जो भावार्थ करते हैं, कुछ बातें ऊपर से जाती है, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें तो समझते ही नहीं है। इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट गीता सुनने में कम हो गया। या कोई भी कथा में आप देखो कौन बैठा होता है, या तो रिटायर्ड लोग बैठे होते हैं, या तो माताएं जो घर के काम से फ्री हो गई, 2 से 4 के बीच में समय रखा जाता है गीता का, या 3 से 5 का समय रखा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं बैठता है उस कथा के अंदर। कौन बैठा होता है? माताएं बैठी होती है, या बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं जो रिटायर हो गए, जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो वो जा कर के वहाँ चलो थोड़ा समय सफल करते हैं, बैठेंगे। लेकिन अगर घर आने के बाद अगर उनको पूछा जाए कि क्या समझा, कुछ नहीं समझा। भावार्थ ये कि यहां जब कोई बात कही गई है, इतनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ, तो कुछ बातें गायब हो गई, कुछ बातें ऐड हो गई। आज जो गीता हमारे सामने है, वो बहुत सारी बातें उसमें से निकल भी गई और कुछ बातें ऐड भी हो गई है। तो इसीलिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर एक ने अपने मन के भाव भी उसमें ऐड किया है, ये कुछ बातें कट कर दिया है। अब सूर्य को नहीं कहा, लेकिन भारत के अंदर कहा जाता है 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग को कहा जाता सूर्य वंश, त्रेता को कहा जाता चंद्र वंश। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान जो दिया था सूर्य वंशियों को दिया था, सूर्य को नहीं। किसको दिया? सूर्य वंशियों को। सूर्यवंशी से त्रेता युग में चंद्रवंशियों तक आया, सूर्य से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, द्वापर युग में इक्ष्वाकु आया, उसको भी मिला। तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी तक आया, चंद्रवंशी से इक्ष्वाकु तक आया, इक्ष्वाकु से राज ऋषि, यानी द्वापर के अंत तक राज ऋषि थे भारत के अंदर, उन राज ऋषियों तक पहुंचा। लेकिन जैसे कलयुग आया, तो इस महत्वपूर्ण काल में जब जरूरत थी गीता ज्ञान की, तब वो लुप्त हो गया। और लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य दिशाहीन हो गए, और दिशाहीन होने कारण कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब द्वापर के अंत में किसका राज्य था? भारत के अंदर परीक्षित राजा का राज्य था। तो परीक्षित राजा का जब राज्य था, तो कहा कि कलयुग ने दस्तखत दी। तो परीक्षित राजा ने पूछा कौन? तो कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो? तो कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता हूं। तो परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि भाई तेरे प्रभाव के बारे में मैंने सुना है, और अपने राज्य में मैं तुझे आने नहीं दूंगा, यहाँ के लोगों की बुद्धि को तुम भ्रष्ट कर देगा, इसलिए मैं तुझे आने नहीं दूंगा अपने राज्य में। तो कलयुग हंसता है और कहता है मेरा समय आ चुका है, आप चाहे मुझे आने दो या ना दो, मैं तो आऊंगा ही। आप अगर मुझे स्थान देंगे तो अच्छी बात है, स्थान नहीं देंगे तो मैं अपने आप घुस जाऊंगा। मैं ईमानदारी से आपसे स्थान मांग रहा हूं। तो परीक्षित राजा ने कहा अच्छा। तो कहा ठीक है, मैं तुझे 3 स्थान देता हूं, वहां ही रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा कौन से स्थान दिए? तो कहा पहला स्थान मैं तुझे देता हूं कि जुए खाने में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। दूसरा स्थान
तो कहा शराब खाने में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान तो कहा वैश्यालय में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। फिर कलयुग कहते एक स्थान और दे दो, चौथा स्थान, एक स्थान और दे दो। तो परीक्षित राजा सोच में पड़ गया कि अब कौन सा स्थान दिया जाए उसको। तो कहा चौथा स्थान तो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कलयुग ने कहा कि मैं कुछ निवेदन करूं। कहा करो। तो कहा सुवर्ण में थोड़ा स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा ने कहा ठीक है। और जैसे ही ठीक है कहा, परीक्षित राजा ने जो ताज पहना था, सुवर्ण ताज, कलयुग ने जाकर सबसे पहले वहां बैठ गया और वहां से पूरी बुद्धि को परिवर्तन करना शुरू किया, खेल खेलना आरंभ किया और शराब खानों को घर में ले आया। आज कई घरों में आप देखो शराब रखी होती है। गुजरात में बंदी होने के बावजूद भी माउंट आबू आते हैं हर सैटरडे संडे। गुजरातियों की गाड़ी ज्यादा दिखाई देती है यहाँ, या दमन जाते हैं या यहाँ आते हैं, है ना। कौन नहीं पी रहा है। तो शराब खानों को घर में ले आए, जुए खाने को घर में ले आए और वैश्यालय भी घरों में। भाई रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ। ये हाल हो गया। तो इसीलिए कहा कलयुग ने अपना रंग दिखाना चालू किया। इसीलिए गीता ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि गीता ज्ञान और कलयुग दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए कहा कल्प के आरंभ में स्वयं प्रकाशित आत्मा अर्थात सूर्यवंशी आत्माओं को कहा गया, जिनसे फिर मनु अर्थात चंद्रवंशी आत्माओं ने जाना और धीरे धीरे द्वापर युगी आत्माओं तक भी आया। किंतु जैसे जैसे कलयुग आया, जहां मनुष्य आत्माएं विवशवान हो गए, संस्कार रहित, विवशवान माना संस्कार रहित हो जाते हैं, उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण यह ज्ञान लुप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि माना आजकल लोगों को शॉर्टकट चाहिए हर बात में, मेहनत नहीं करनी है, तुरंत फल चाहिए। वो रिद्धि सिद्धि के द्वारा ही मिल सकता है। तो तांत्रिक विद्याओं का आरंभ हुआ और तांत्रिक विद्याओं के आधार से जब अपना फल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वहां गीता ज्ञान कहाँ से रहेगा दिमाग में। इसलिए कहा रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। अब यह वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, जिससे सर्व को प्राप्त होगा। भगवान ने ये भी अर्जुन को कहा, अब तेरे द्वारा ये प्रसारित होगा। अब आप सभी अर्जुन यहाँ आए हैं, यहाँ से जाने के बाद सूरत में प्रसारित करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आखिर ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है, बताएंगे? लोग कहेंगे अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो जादू लग जाता है। जादू लगा आप लोगों को कि नहीं लगा? हाँ लगा। ये जादू अच्छा है या बुरा है? हाँ अच्छा है, ज्ञान का जादू है। कई बातें समझ में आ गई। तो इसलिए ज्ञान लुप्त हो गया। जब ज्ञान ही लुप्त हो गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास अभी गीता है, वो कौन सी गीता है? यथार्थ गीता है या लुप्त हुई मनुष्य का जो एडिशन है अंदर में, मनुष्य ने जो अपनी बुद्धि बार बार जो कहा ना, सारे बात 15वें बच्चे तक तो सारी बात ही बदल जाती है। तो जो गीता हमारे सामने है वो वही होगी या वो भी बदल गई है?
बदल गए, लुप्त हो गया। जो उसमें से ज्ञान था वो लुप्त हो गया। इसलिए लोगों को आज मजा नहीं आ रहा है। जब भगवान आकर के इसका भाव बताते हैं, इसका भाव क्या है, तब हमें भी समझ में आया। तब अर्जुन का दूसरा सवाल भगवान से है, क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरफ पैदा होते हो? कैसे आकर देते हैं कलयुग के अंत में? आप सबकी तरफ पैदा होते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं। प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता, यानी किसी माता के गर्भ से मैं इस संसार में नहीं आता हूं। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। भावार्थ, जबकि दूसरे अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और अब भगवान कहते मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं विनाश रहित हूं, मैं तो अजन्मा हूं। ये आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, जबकि श्री कृष्ण सामने खड़ा है। तो ये महावाक्य किसके? जो कहते हैं कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हैं। श्री कृष्ण को तो वो देख ही रहा था ना, फिर ये कौन बोल रहा है? क्या श्री कृष्ण बोल रहा है? और श्री कृष्ण अगर बोल रहा है तो कैसे कह सकता है तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो? क्योंकि अर्जुन तो देख ही रहा था। और फिर कहते मैं पुनर्जन्म रही, अजन्मा हूं। श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ, मृत्यु भी हुई। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। तो जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई पारदी के बाण से। तो फिर कैसे कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, विनाश रहित? मेरा विनाश नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, पुनर्जन्म रहित हूं। तो ये महावाक्य किसके? इसका मतलब श्री कृष्ण के अंदर कोई और शक्ति है प्रवेश की हुई, भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति, जो अजन्मा है, जो ये महावाक्य उच्चारण, यानी दो आत्माएं बोल रही है। दूसरे अध्याय में जो कहा तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत, ये श्री कृष्ण के महावाक्य थे। और ये महावाक्य उसके द्वारा भगवान वाच, ये दो आत्मा का खेल है। इसलिए गीता समझना आसान नहीं है, क्योंकि दो आत्माएं बोल रही है। एक श्री कृष्ण की आत्मा बोल रही है, एक भगवान की आत्मा बोल रही, जो अजन्मा है, जो निराकार है, जो किसी मां के गर्भ से संसार में नहीं आती है। श्री कृष्ण तो मां के गर्भ से इस संसार में आए। तो वो भगवत शक्ति कौन है जो अजन्मा है, जिसको अर्जुन नहीं देख पा रहा है? तो जैसे दुनिया में कहा जाता है, रामायण के अंदर कहा गया है कि संसार में 4 राम हैं। 4 राम है। कौन से कौन से? तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गट में लेटा। आत्मा को भी राम कहा गया है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गट में लेटा, आत्मा राम। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम शकल पसारा। शकल पसारा यानी ये सकल सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा, जिसने सृष्टि का सृजन किया।
उसको भी राम कहा गया है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा परमात्मा, चौथा राम शकल पसारा। ये 4 राम की कहानी रामायण के अंदर भी मिक्स हो गई है। इसीलिए कई बार कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं रामायण सुनने के बाद भी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ठीक इसी तरह कृष्ण भी 2 है, 2 कृष्ण है। कौन से 2 कृष्ण? तो कृष्ण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकर्षणमय मूरत, आकृष्ट करने वाली, कृष्ण आकृष्ट करने वाली जो मूरत है। तो आकृष्ट करने वाली मूरत 2 है। कौन सी 2 मूरत है? एक श्री कृष्ण की जो सबको आकर्षित करती है अपने तरफ, और दूसरे परमात्मा की, निराकार सदा कल्याण करने वाले शिव की। इसलिए शिव के साथ भी ये शब्द लगता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर है। लाइट हमेशा हर एक को आकर्षित करती है ना। परवाने लाइट तक पहुंच जाते, एक ज्योति जल रही हो तो कितने परवाने वहां पहुंच जाते हैं, आकर्षित होती है। तो लाइट भी आकृष्ट करती है। इसलिए 2 कृष्ण है, एक श्री कृष्ण और दूसरा परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो भी कृष्ण है। गुणवाचक नाम है जो आकृष्ट करने वाले, जिसकी पूजा भारत भर में किस रूप में होती है? तो जिसकी पूजा भारत भर में ज्योतिर्लिंगम के रूप में होती है। और वो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप क्या है? वो परमात्मा का सत्य परिचय क्या है? उसको समझना है। और उसको समझने के लिए आवश्यकता है कि हम समझे कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करते हैं किसकी? शिवलिंग की, जिसको कहा ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें? इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावना को अर्पित कर सके, और नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ, अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, केदारनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। साउथ में जाओ तो रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है। श्री राम ने भी सबसे पहले शिव की पूजा की, फिर लंका में युद्ध करने गए। तो ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ मिलेगा, और वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ मिलेगा। तो भारत के चारों दिशा में उसकी पूजा होती है ना। चारों ही दिशा में उसकी पूजा होती है, और आज भी उनको महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। जितने भी मंदिरों के नाम है, ये भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। और हर मंदिर के नाम या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं। जो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर है, वो है परमेश्वर, है ना। शिव का जब मंदिर बनता है ना, तो शिव के मंदिर में बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जो है द्वार से लाई जाती है, लेकिन शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है।
ऊपर से उतारा जाता है, गुंबज नहीं लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। शिवलिंग को उतारा जाता फिर गुंबज लगाते हैं। और जहां गुंबज नहीं लगा पाए तो कहा तड़केश्वर महादेव। भाई तड़का चाहते हैं वो, तड़केश्वर महादेव कह दिया उसको, वो तड़का ही खाना चाहते हैं, क्या करें, है ना। तो इसीलिए कहा कि भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है कि एक शिव ही है जो अवतरित होते हैं, बाकी सभी देवी देवताएं द्वार से आते हैं, अर्थात मां के गर्भ से इस संसार में आते हैं। एक शिव ही है जो अवतरित होते हैं, जो परमात्मा शक्ति है वही अवतरित होता है, क्योंकि वो सर्व का माता पिता बंधु सखा है। इसलिए प्रार्थना में गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि सर्व संबंध हमारा उसके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि उसका कोई नहीं है, उसका कोई माता नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, कोई नहीं है। इसलिए हम उसके साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, जो सभी देवों का भी देव महादेव है, देवों का भी देव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। श्री कृष्ण के भी आराध्य कौन थे? शिव थे। श्री राम के भी आराध्य कौन थे? शिव थे। जितनी भी देवियां हैं, 51 पीठ भारत के अंदर दिखाई जाती है, ये सारी देवियां कौन थी? तो कहा शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं, इनका भी जन्म नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनका अवतरण नहीं है, उनकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति और अवतरण में अंतर है। शिव का अवतरण होता है, ये देवियों की उत्पत्ति होती है। शिव ने ही उनको उत्पन्न किया। तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते, कौन सी? जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते। अरे जहां नाम अलग है शिव और शंकर, जहां स्वरूप अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की प्रतिमा है, एक है आकारिश देव पुरुष। दोनों का कर्तव्य अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, और शंकर को कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। जहाँ नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कार्य अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? बताओ, हो सकता है? शंकर को गृहस्थी दिखाया, माँ पार्वती है, 2 बच्चे, और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। अब बताओ, सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं, तो शंकर की पूजा कर लेते थे। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए ना, नहीं कहते। भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा? क्यों नहीं कहते? एक है तो कहना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व आया, शिव का अवतरण का पर्व मनाया जाता है, शंकर का नहीं मनाते। तो जो गृहस्थी है और सारा गृहस्थी जो सब बाल बच्चे सहित शिव की पूजा कर रहे हो, शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखा है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उसका आराध्य देव कौन था? शिव ही था। तभी तो कैलाश पर्वत पर जाकर इतने सालों तप किया। किसका तप किया? कैलाश का। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है।
और वहां बैठ कर के शंकर ने भी अगर शिव की आराधना की तो क्यों किया? क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसलिए इतने सालों तप करने के बाद वो कार्य कर सके। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा महाविनाश, करण करावनहार कौन? शिव, परमात्मा। तो ये तीनों देवताओं की भी उत्पत्ति है, उनका भी जन्म नहीं है। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का जन्म दिखा, लेकिन ये तीनों देवताओं की भी उत्पत्ति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अपने 3 दिव्य कार्य के लिए उनको उत्पन्न किया। खुद अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन करण करावनहार है, कराता है। तो इसलिए शिव और शंकर भी अलग है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर इस्लाम में, धर्म में जाओ, मक्का जाओ, वहां काबा का पवित्र पत्थर मिलेगा। जिस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है, कहानी ये है कि जब मक्का के अंदर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, लेकिन जब मोहम्मद पैगंबर सब आए तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ। तब कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ये पवित्र पत्थर की स्थापना मक्का के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है, ये पवित्र पत्थर के दर्शन के नहीं। अच्छा, हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है। हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो वहां जाता है क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। वहां एक पिल्लर होता है जिसको वो शैतान कहते, उस शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं। और चूमने के साथ जो है 7 बार परिक्रमा करते हैं ये पत्थर की, और फिर चूमते हैं। 7 बार परिक्रमा खाली हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार यानी परमेश्वर, नूरे इलाही माना अल्लाह नूर है। उस नूर को हम अपनी भावना अर्पित करते हैं, अपना प्रायश्चित करते उसके सामने। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा। उन्होंने नूरे इलाही कह के वो काबा के पवित्र पत्थर को चूमा। बात तो एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए तो कहा जाता है कि जब मूसा मोसेस माउंटेन पर गए थे, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स 2 पत्थरों पर मिले थे, उस समय मूसा पूछता है, एक अखंड ज्योति स्वरूप लाइट प्रकट होती है और 2 पत्थरों के ऊपर 10 सिद्धांत लिख करके देखते हैं जो हर क्रिश्चियन को फॉलो करना होता है। वो 10 सिद्धांत उनके जीवन में धारण करना होता है। उस समय मूसा पूछता है कि मैं ये 2 पत्थर लेके जब नीचे जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे कि कौन था जिसने आपको ये लिखत में दिया।
तो मैं क्या बताऊं, मुझे आपका परिचय तो हो। तो उस समय वो प्रकाश कहता है यहोवा, मैं यहोवा हूं। कहना यहोवा ने दिया, यहोवा माना द सुप्रीम लाइट, परम प्रकाश ने मुझे ये दिया। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा परमात्मा प्रकाश है, मैं परमात्मा का पैगंबर हूं। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए उन्हें जब क्रॉस पर चढ़ाया गया, उस समय भी अपनी अंतिम प्रार्थना में वो भगवान से यही कहता है, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु किसको कहा? उस प्रकाश स्वरूप को कहा। इसलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आप जाएंगे तो आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की भी प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन निराकार लाइट का सिंबल ही मिलेगा। आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे, आप खाली ये लिखो वेटिकन और वेटिकन के अंदर किसकी प्रतिमा है, तो वहां पर भी आपको लाइट का ही सिंबल मिलेगा। और उस लाइट के सिंबल को ही वो याद करते हैं, कैंडल जलाते हैं उसके सामने। वो किसका प्रतीक है? खुद का, आत्मा ज्योति का प्रतीक है। इसलिए भारत में भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। ये यादगार है, जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योत है। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, उसका प्रतीक उन्होंने कैंडल जलाया। परमात्मा परम प्रकाश है, उसका सिंबल रखा। तो जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है, ये अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, ये वेटिकन का, ये है वेटिकन का ये चर्च है, और उसके अंदर आपको परम प्रकाश लाइट का ही सिंबल मिलेगा और किसकी प्रतिमा नहीं मिलेगी। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई, एक ओमकार निराकार निरवैर सतनाम अजोनी अकाल मूरत, और लास्ट में कहा एक नूर। गुरु नानक देव कहते एक नूर, परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप, वो निराकार निर्वैर, ये सारी विशेषताओं का वर्णन करके किसकी कर रहे हैं? तो कहा एक नूर। इसलिए कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? सिद्धशिला का। सिद्धशिलापति उसको कहा। सिद्धशिलापति यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निराकार है। नौकार मंत्र जब कहते तो किसके प्रति कहते? निराकार के प्रति कहते। और इसीलिए महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमने भगवान महावीर स्वामी कह दिया। उन्होंने कभी नहीं, वो तो ध्यान मुद्रा में ही है, उसी को याद कर रहे हैं। हमको भी यही सिखाया, उनको याद करो। और इसीलिए महावीर स्वामी ने 4 सिद्धांत बताए जैन धर्म में, ज्ञान दर्शन चरित्र और तपस्या। ज्ञान के दिव्य चक्षु खोलो, दर्शन शास्त्र में जो बातें बताई है उसको आचरण में लाओ, चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ, यही जीवन की तपस्या है। लेकिन मनुष्य ने उस बात को समझा ही नहीं, और इसीलिए इतना श्रेष्ठ धर्म, जहां अहिंसा परमो धर्म की बातें कही गई है, आज जैनियों के जीवन के अंदर भी रजोगुण और तमोगुण कैसे प्रविष्ट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं।
उसके बाद आगे जाओ, महात्मा बुद्ध को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा जाता है 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली में लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको वो कहते हैं चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी यानी जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, उसी का ही ध्यान किया। मूर्ति पूजा के विरुद्ध में रहे, लेकिन ध्यान के लिए चिंकोन शेकी के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र किया। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है, इनकी अग्यारी कहते हैं, अग्यारी को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सभी धर्म में एक ही स्वरूप तो दिखाया है। सर्वधर्म मान्य कौन है? एक ही है। जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। भाई उनको याद करो, मैं भी उनको याद कर रहा हूं, वो सबका मालिक है। लेकिन हम रास्ता भूले कहां से? जब सबने उसकी ओर इशारा किया, श्री कृष्ण ने उसकी पूजा की, श्री राम ने उसकी पूजा की, जैनियों के 24 तीर्थंकर आदि देव से लेकर महावीर स्वामी तक सबने उसको याद किया, महात्मा बुद्ध ने उसको याद किया, मुसलमानों ने उसको याद किया, क्रिश्चियनों ने उसको याद किया, साईं बाबा ने उसकी तरफ इशारा किया, तो हम रास्ता भूले कहां से? हम उनको ही भगवान बना करके बैठ गए, रास्ता भटक गए ना। इसीलिए धर्म ग्लानि हुई, इसीलिए धर्म ग्लानि, क्योंकि भगवान से विमुख हो गए, दूर हो गए। जिसके तरफ सभी ने इशारा किया उसको पकड़ने के बजाय हमने किसको पकड़ा? इन लोगों को पकड़ लिया। वो कहानी याद आती है, बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक भिखारी था, तो वो भिखारी का नियम था एक सेठ के द्वार पर जाकर रोज भीख मांगने का। वो सेठ जी का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है, कुछ न कुछ देता था। एक दिन वो भिखारी जल्दी पहुंच गया और जो द्वार पर गार्ड बैठा था, चौकीदार था, उसको पूछा जाकर के तुम मुझे एक बात बताओ कि सेठ जी अभी कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। उसको लगा ये सेठ जी इतना लाता कहाँ से है जो सारा दिन लोगों को देता रहता है। अगर उस स्रोत को मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ही न पड़े, मैं भी उस स्रोत से प्राप्त कर लूं, सेठ बन जाऊं। तो वो चौकीदार के पास जाकर पूछने लगा कि तुम मुझे ये बात बताओ कि सेठ जी अभी कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। कहा सेठ जी वो तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। तो कहा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। भिखारी ने सोचा, कहा मैं जा सकता हूं मंदिर में। कहा क्यों नहीं जा सकते, जाओ जरूर, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं तो पीछे ही बैठूंगा। वो वहां पहुंच गए, पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा हे प्रभु मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने बात सुनी उठ के बाहर आ गया। चौकीदार ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी? अरे आज पता चला ये सेठ जी भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो मैं भी भगवान के पास जाकर ना मांगू, मेरी झोली भी इतनी भरेगा। चलते चलते भिखारी के मन में विचार आया कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने
सेठ जी पूजा कर रहे थे हनुमान जी की। इसका मतलब हनुमान जी ने सेठ जी की झोली भरी, सेठ जी ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त था। तो श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने सेठ जी की झोली भरी, सेठ जी ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो शिव की भक्ति करते थे। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब भोलेनाथ भोला है, सबको देता जाता है, श्री राम को भी दिया होगा, थोड़ा ज्यादा दिया होगा। श्री राम के इतने सारे भक्त, उसमें हनुमान को मिला, हनुमान को थोड़ा ज्यादा मिला होगा। हनुमान जी को इतने सारे भक्तों को देना पड़ता है, उसमें से सेठ जी को दिया होगा, थोड़ा ज्यादा दिया होगा। सेठ जी को भी इतने सारे को देना पड़ता है, तो उसमें मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि वाया वाया में कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे। कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हैं? क्या करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे ना? क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन करने में? डायरेक्ट कनेक्शन करो, देखो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। वही सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। जो स्वयं प्रकट हुआ है उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। वही सर्वोपरि है, सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है। अब जन्म ही नहीं है तो न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है। कोई भी चक्र में नहीं आते हैं, सभी चक्रों से पर है, लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, और ये 3 लकीर है जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में जो आंख है, अर्थात जो ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। GOD, गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। हर धर्म में भी इसलिए ये 3 देवताओं की मूर्ति जरूर मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जिसको, या जिसको इस्लाम धर्म में कहा जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला। मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला, अर्थात पालना करने वाला। और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। GOD, गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कहा। तो हर धर्म में ये 3 मूर्तियों का भी गायन जरूर मिलता है ना। और 5वीं बात, जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, वो एक ही परमेश्वर है जो सर्व गुणों में अनंत है। मंदिरों के नाम भी गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। जितने भी भारत भर में आप देखो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी। साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी। गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी। तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा, मुरुगन की पूजा मिलेगी। राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी, खाटू श्याम की पूजा मिलेगी, है ना। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा भारत भर में। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वही परमात्मा माना गया, जिसको कहा ज्योतिर्लिंगम के रूप में सारे भारतवासी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक,
सभी उसकी पूजा करते हैं। तब भगवान ने जो अर्जुन ने जो भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने यही कहा, स्वरूप की प्राप्ति, मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और इस संसार में कैसे नीचे आता हूँ, अवतरित कैसे होता हूँ, तो कहा प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। ये शरीर रूपी प्रकृति जो है उसको अधीन करता हूँ और पर काया प्रवेश करता हूँ। तो श्री कृष्ण के पर काया प्रवेश किया, इसलिए कहा मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। योग साधना से त्रिगुणामय प्रकृति, जिस प्रकृति की त्रिगुण है, सात्विक राजसिक तामसिक, उस प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। कैसे अवतरित होता है, पूरा डेफिनेशन दे दिया कि मेरा इस संसार में आने का तरीका क्या है। तब अर्जुन का और एक सवाल है, और वो सवाल क्या है कि फिर आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं। हमारे मन में भी आता है, फिर किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं। तब भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, यहाँ अर्जुन को संबोधित किया, हे भारत, हे भारत, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, तब तब जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और स्वयं अवतरित होता हूँ। यहाँ अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। और किस लिए करता हूँ, तो कहा परित्राणाय साधूनाम, परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को इस संसार में निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, तथा दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का संपूर्ण नाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता हूँ। हर युग में नहीं आता हूँ। ऐसा युग जब हो जाता है जहाँ घोर अधर्म हो, धर्म ग्लानि का समय हो, तो सतयुग में तो अधर्म था ही नहीं। त्रेता में राम राज्य था, वहाँ भी अधर्म नहीं था। द्वापर में अभी शुरू हुआ, घोर अधर्म का समय तो कलयुग है। क्योंकि अगर द्वापर में भगवान आया होता और गीता ज्ञान दिया होता तो कलयुग आता ही नहीं था, है ना। धर्म का नाश कर दिया, सत धर्म की स्थापना कर दी, फिर कलयुग कैसे आ सकता, घोर अधर्म का युग कैसे आ सकता है। तो जरूर है जब घोर अधर्म का समय होता है तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और सत धर्म की स्थापना माना सतयुग की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, है ना। इसके लिए आता हूं। तो युग का तात्पर्य यहाँ हर युग की बात नहीं है, लेकिन जब इस संसार में तामस गुण भरपूर हो जाता है, चारों ओर वैर विरोध हो जाता है, जब तामसी गुण ही कार्य करता है और मनुष्य में आलस्य निद्रा प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार का युग धर्म का जब उतार चढ़ाव होता है, तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते। दुर्योधन ने क्या कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो सकता। आज की दुनिया में मनुष्य जानता है धर्म किसको कहा जाता है, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता है। अधर्म किसको कहा जाता है वो भी जानता है मनुष्य, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता है। वही दुर्योधन वाली स्थिति है। ऐसे समय पर ही भगवान आते हैं
इसलिए कहा चतुर्युग के अंत में, चतुर्युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग ये 4 युगों के अंत में उसको कल्प कहा जाता है। तो कल्प के अंत में इस संसार में आता हूं, तो कल्प का अंत और नए कल्प की आदि। और ज्ञान किसको दिया? विवशवान मनुष्य जो संस्कार रहित हो गए थे कलयुग के अंत में, ऐसे समय पर आकर ज्ञान देता हूं और उनको क्या बनाता हूं? सूर्यवंशी, सतयुग में जाने वाले। तो कलयुग अंत में जब भगवान आते हैं, ज्ञान देते हैं, वही कल्प का अंत और कलयुग की कल्प का आरंभ भी हो जाता है, क्योंकि वो संधि काल का समय है और संधि काल का समय होने के कारण कल्प का आरंभ भी होने लग। तो ऐसे समय पर सूर्यवंशी आत्माओं को ये ज्ञान देता हूँ जो फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अभी शाम को आगे देखेंगे कर्म की गुह्य गति के बारे में भगवान ने बताया है। 4थे अध्याय में भी और कर्म की गुह्य गति किसको कहा जाता है उसको देखेंगे, और फिर कोई प्रश्न उत्तर हो तो आपके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे।